नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM पर, जहां हम सभी लोग लेटेस्ट अपडेट्स के साथ साथ लॉज़ और बाय लॉज़ पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि संबंधित है नगर निकाय चुनाव 2022 से। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि जो नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष और पार्षद तथा सभासद के जो प्रत्याशी होने वाले हैं, उनके लिए क्या योग्यता है, क्या जमानत राशि है, साथ ही साथ कितना धन वो चुनाव में खर्च कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो प्रारंभ करूं, विषय पर आऊँ, आप सभी लोगों से निवेदन है, एज़ फॉर ऑल टाइम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट सीधे आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप चैनल को लगातार देखते हैं, आपको चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी नगर निकाय चुनाव से संबंधित तैयारी करने वाले लोग हैं या जो भी इस प्रकार की राजनीति में इंटरेस्टेड लोग हैं, उन्हें ये जानकारी प्राप्त हो सके। आइए विषय प्रारंभ करते हैं। जनपद जौनपुर के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जो कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके द्वारा नगर निकाय चुनाव लड़ने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है जिन बिंदुओं के विषय में हमने अभी आपसे पूर्व में डिस्क्लेमर में बताया था। तो आइए देखते हैं कि क्या वह चीज़ें बताई गई हैं इनके द्वारा इस चुनाव से संदर्भित। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की सुविधा हेतु पैम्फलेट की व्यवस्था की गई है। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 में उम्मीदवारों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने हैं। नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष तथा सदस्य पद हेतु 21 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात जो चेयरमैन नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन तथा नगर निगम में जो मेयर होते हैं, उनके लिए उम्र सीमा मिनिमम 30 वर्ष है, और जो सभासद और पार्षद के प्रत्याशी होते हैं, उनके लिए मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है। उम्मीदवार संबंधित नगर निकाय का निर्वाचक होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि वह जिस नगर निकाय में जिस वार्ड से लड़ना चाहता है, अगर वह सभासद के लिए लड़ रहा है तो वहाँ का प्रत्याशी होना चाहिए, और अगर मेयर है तो उस पूरे क्षेत्र का में कहीं से भी वह प्रत्याशी वोटर होना चाहिए। एक उम्मीदवार 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य पार्षद पद हेतु निर्वाचन नहीं लड़ सकता है। 2 से ज़्यादा जगहों से आप पार्षद या सदस्य के लिए नहीं भी आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित तथा अनारक्षित पदों के निर्वाचन हेतु अलग अलग रंगों के नाम निर्देशन पत्र हैं। आरक्षित पद हेतु पीले रंग का तथा अनारक्षित पद हेतु सफ़ेद रंग का नाम निर्देशन पत्र है। नाम निर्देशन पत्र नगद मूल्य देकर क्रय किया जा सकेगा। जमानत की धनराशि चालान द्वारा ट्रेजरी में जमा कराई जा सकती है तथा चालान की एक प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक कोषागार में निम्न लेखा शीर्षक के अंतर्गत जमा की जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा कि जो आप चालान की राशि जमा करेंगे, उसमें जो आप ड्राफ्ट जमा करेंगे, उसमें लिखेंगे आप 8443 यानी 8443 सिविल जमा 121 चुनाव के संबंध में जमा 05 स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए जमा। जमानत की धनराशि नगद भी जमा कराई जा सकती है। जमा के प्रमाण स्वरूप रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी रसीद देंगे। नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा के लिए उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद 25 से 40 वार्ड तक नाम निर्देशन का पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी 500, जमानत धनराशि अनारक्षित श्रेणी 8000, यानी कि SC ST के लिए 500 रुपये और जनरल के लिए 8000 रुपये। नाम निर्देशन का पत्र का मूल्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये,
जमानत धनराशि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 4,000। अधिकतम व्यय सीमा 9 लाख। सदस्य नगर पालिका परिषद नाम निर्देशन का पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी 200 रुपये, जमानत धनराशि अनारक्षित श्रेणी 2,000 रुपये। नाम निर्देशन का पत्र का मूल्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये, जमानत धनराशि SC ST OBC और महिलाओं के लिए 1,000 रुपये। अधिकतम व्यय सीमा 2 लाख रुपये। अध्यक्ष नगर पंचायत नाम निर्देशन का पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी 250 रुपये, जमानत धनराशि अनारक्षित श्रेणी 5,000 रुपये। नाम निर्देशन पत्र का मूल्य अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए 125 रुपये, जमानत धनराशि SC ST OBC और महिलाओं के लिए 2,500 रुपये रहेगी। अधिकतम व्यय सीमा 2.5 लाख रुपये रहेगी। सदस्य नगर पंचायत नाम निर्देशन का पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी 100 रुपये, जमानत धनराशि अनारक्षित श्रेणी 2,000 रुपये। नाम निर्देशन का पत्र का मूल्य SC ST OBC और महिलाओं के लिए 50, जमानत धनराशि 1,000 रुपये और अधिकतम व्यय सीमा 50,000 रुपये रहेगी। किसी उम्मीदवार द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन हेतु अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकते हैं, परंतु उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए जमानत की धनराशि एक ही बार जमा की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र एक प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे तथा उम्मीदवारों एवं प्रस्तावक का फोटो भी नाम निर्देशन पत्र पर चस्पा किया जाएगा। सदस्य नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के मामले में प्रस्तावक उसी कक्ष का निर्वाचक होगा जिस कक्ष से उम्मीदवार निर्वाचन लड़ रहा है, किंतु अध्यक्ष नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के मामले में प्रस्तावक उक्त निकाय के किसी भी कक्ष का निर्वाचक हो सकता है जिस निकाय से उम्मीदवार निर्वाचन लड़ रहा है। कोई मतदाता एक से अधिक अभ्यर्थी को प्रस्तावक के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेख प्रमाण पत्र संबंधित निकाय के 1 वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार न होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उम्मीदवार जिस कक्ष का निर्वाचक है उसमें भिन्न कक्ष से निर्वाचन लड़ने पर उम्मीदवार को निर्वाचक नामावली के सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। जमानत की धनराशि जमा किए जाने की रसीद यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति OBC का है तो उसे संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 8/7/2009 के साथ संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उक्त शपथ पत्र नोटरी तहसीलदार नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित कराया जा सकता है। उपर्युक्त शपथ पत्र के प्रारूप रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आपराधिक एवं संपत्तियों दायित्वों का विवरण संबंधी शपथ पत्र भी नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा, जिसका प्रारूप रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है तथा उक्त शपथ पत्र कार्यकारी मजिस्ट्रेट तहसीलदार नायब तहसीलदार सार्वजनिक नोटरी से सत्यापित कराया जा सकता है। उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र जमा करने की रसीद अवश्य प्राप्त करें। कोई प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी और केवल तभी समझा जाएगा जब उस प्रत्याशी ने इस आशय की घोषणा अपने नाम निर्देशन पत्र में कर दी हो। उम्मीदवार ने इस आशय की लिखित सूचना संबंधित दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रारूप 7 में उम्मीदवारी के अंतिम दिनांक व समय से पूर्व संबंधित निर्वाचन अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई है। उक्त सूचना दल के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 7 का हस्ताक्षरित हो। ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं उनके नमूने के हस्ताक्षर प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र के संबंधित निर्वाचक अधिकारी तथा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवार के अंतिम दिनांक व समय तक प्रारूप 7 में सूचित किया गया हो। प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार हेतु अनर्हताएं। निम्न कारणों से कोई व्यक्ति निर्वाचित होने के लिए अनर्ह होगा, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, वह नगर निकाय या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता हो, वह राज्य सरकार केंद्रीय सरकार स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो अथवा जिला सरकारी काउंसिल अपर या सहायक जिला सरकारी काउंसिल अवैतनिक मजिस्ट्रेट अवैतनिक मुंसिफ अवैतनिक सहायक कलेक्टर हो, वह किसी प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विसर्जित किया गया हो, वह किसी स्थानीय प्राधिकारी का पदच्युत सेवक हो और जिसे पुनः सेवायोजन के लिए वर्जित किया गया हो, भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन ग्रहण किए गए किसी पद से भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह के कारण पदच्युत हुआ हो और पदच्युत होने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो,
उसे किसी न्यायालय द्वारा इन अधिनियमों में उल्लिखित किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया हो या सदाचार बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया हो और 5 वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 16 के अंतर्गत महापौर पद से हटाया गया हो अथवा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 40(3) के अंतर्गत सदस्य पद से हटाया गया हो और हटाए जाने के दिनांक 5 वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो अथवा धारा 48(2) के खंड क या खंड ख के अंतर्गत अध्यक्ष पद से हटाए जाने की दशा में अपने हटाए जाने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा, वह निकाय को देय किसी कर का 1 वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार हो, वह उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 80 तथा 83 के अधीन अथवा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 27 व 41 के अधीन अनर्ह होगा।